अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताना है। एक्सेल मॉडल्स, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडल्स सीखना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सेल ओनली। सो दिस इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो शार्क टैंक्स के शार्क्स हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि इस डोमेन में आपको एक मेंटोर की जरूरत है, राइट? क्योंकि बहुत टेक्निकल फील्ड है, आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, राइट? तो वो एक राइट बात दिखाने के लिए आपको एक राइट मेंटोर चाहिए। एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकर का दिन किस तरह से बीतता है? हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, where we make sure that we make it easy for you to understand what these careers are all about. Today we have Manoj Goyal. Manoj is a seasoned investment banker, and today we will try to make it a little different. We'll try and make this investment banking look much easier. So that's where, Manoj, you have a tough task today. My son, he doesn't understand what an investment banker is or what investment banking is. आपका ये काम है आज कि इन्वेस्टमेंट बैंकर होता क्या है उसको जितना आसान तरीके से बता सकें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है। और उससे पहले मनोज इज अ सीजन बैंकर, ही हैज वर्कड विद जीएस, ही हैज वर्कड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, ही आल्सो रन्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म called ARC. Manoj, thank you for being here. First of all, Abhishek, thank you for having me here. So it's very interesting topic and it's close to my heart, right? So जैसे आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, और अगर मैं एक लेमैन टर्म में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस, राइट? फाइनेंस ऑफ द कंपनीज, फाइनेंस ऑफ द एचएनआईज, प्रमोटर्स। तो अगर जहां पर आप फाइनेंस की बात करोगे, कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, जैसे अगर आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करें तो उधर भी फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है, राइट? एक कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है तो बैंकर्स हेल्प, राइट? अगर हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करते हैं तो उधर भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का ही रोल आता है, राइट? अगर आपको कुछ भी डेट साइड से पैसा उठाना है, जैसे बैंक से पैसा उठाना है, यू नीड हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं, आपके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें आपको एडवाइस करते हैं। आपको कैसे इंटरेस्ट आया इस करियर में? मतलब आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपने एक रेगुलर पाथ क्यों नहीं लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हटकर इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों बने आप? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभिषेक। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग साइड पर, तब मुझे भी नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। आई डिड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड आई डिड माय completed my degree in 2005. I had articleship experience of 3 years, but articleship में mostly I was into audit and taxation, which is very procedural thing. So when I qualified CA, I was thinking about some alternate career options, right? Even I thought of doing MBA because audit taxation was a very procedural thing and I didn't want to pursue this for my whole life, right? So I was just searching something interesting, right? So I had a mentor, so sort of mentor or my cousin brother. So he advised me ki why don't you look into investment banking side, right? So this is also a very good career option. But मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। इनफैक्ट मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन कौन सी फॉर्म्स है, मैं किनको अप्रोच करूं, राइट? सो आई वाज सर्चिंग एंड एट दैट टाइम इंटरनेट वाज देयर बट वेरी लिमिटेड, राइट? वी यूज्ड टू गो टू साइबर कैफेज एंड उधर जाके वो आधे घंटे का हम लोग इंटरनेट करते थे, तो इतना कुछ नहीं था। तो somehow I tried to gain some knowledge in investment banking क्या है, and I got to know about the company called Goldman Sachs, right? Which was my first company to work as a banker. Awesome. So a lot of people, by the way, dream. Yes. It's a dream company for a lot of people. Actually, so in fact, when I was searching about the career option in investment banking, so I studied a lot कि investment bankers क्या करते हैं, mergers, acquisitions, इन सब के बारे में knowledge gain किया. And then I applied in Goldman Sachs, right? But because I had experience on my articleship was mainly on accounting and taxation side, so my CV got rejected, and which was quite obvious, right? So again I consulted with my mentor, right? So he suggested me to gain some relevant experience, maybe in a mediocre firm, because these Goldman Sachs, Morgan Stanley, they are the bulge bracket bank, right? So somehow I got chance with Copal Partners. So it
is a KPO in the investment banking domain. They are big enough as well. As of now, they are big enough, but at that time it was a small, startup KPO. Not startup, I will not say startup. It was there was a team of 50 members, right? So I got chance to work there. I learned many things, right? Again, after 6 months, I applied again, in Goldman Sachs, and luckily at that time my CV got shortlisted. So somebody who doesn't want to take that route, would you have a certain levels or say that these are the skills which are required to become an investment banker? See, with my experience, I'll suggest कि if you want to venture into investment banking domain, तो skill side पे definitely you should have one good degree, right? Degree बोले तो graduation. Degree बोले तो graduation that provides you base, right? And post that, you should pursue maybe something on the post graduation. Maybe you can think of MBA, maybe you can think of doing CFA, right? Or other degree which is a reputed one, because see, graduation is just a basic degree, right? Also, you should think of acquiring some skill set, right? That's exactly what skill sets are. So that's Skill what I- sets like you should learn preparing models or presentation. मैंने valuation आपको side. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताना है। हम्म, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसको आपको कुछ ऐसे तरीके से बताइए कि ताकि 12th स्टैंडर्ड भी स्टूडेंट समझ पाए। श्योर। तो अभिषेक, जैसे अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन की, which is a basic skill set required to venture into investment banking. जैसे अगर आप कोई भी कंपनी कुछ भी एक्विजिशंस करेगी, जी, राइट, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को बाय आउट करेगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल्स को प्रोजेक्ट करोगे कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी और उसके एक्विजिशन करने से आपकी कंपनी को क्या हेल्प होगा, क्या फायदा होगा। सेकेंड, उस कंपनी का ऑब्वियसली आपको भाव लगाना पड़ेगा, एक तरह से उसका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रेट पर आप उस कंपनी को बाय करो, तो दिस कम्स अंडर वैल्यूएशन। तो दिस इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पर आना है तो आपको फाइनेंशियल मॉडल्स यानी एक्सेल मॉडल्स बनाने आने चाहिए, जिसमें कि आप कंपनी के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हो, आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। सेकेंड, यू शुड नो हाउ टू वैल्यू कंपनीज। अगर आपको बेसिक स्किल सेट नहीं आता तो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस फील्ड। क्या एक्सेल एक स्किल सेट है जो जानना चाहिए? डेफिनेटली, मतलब एक्सेल मॉडल्स, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडल्स सीखना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सेल ओनली। सो दिस इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल। So somebody who's in say probably 12th standard and he wants to become an investment banker, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप रूट क्या होगा? देखो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो डेफिनेटली फर्स्ट यू शुड थिंक ऑफ ग्रेजुएशन फर्स्ट, राइट? तो ग्रेजुएशन साइड पे आप कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो, ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ इकोनॉमिक साइड पे आप ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप साइंस साइड पर भी आपका स्ट्रीम है तो मैनी साइंस स्टूडेंट्स चेंज देयर फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, And they become investment they bankers? become investment banker also. And that is possible? Yes, because see, हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जी। या जो कॉमर्स फील्ड को रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अबाउट व्हाट, कि जब आप किसी भी कंपनी को एडवाइस कर रहे हो तो कंपनीज को के नंबर्स के साथ साथ आपको उसके बिजनेस को भी समझना है। जी। तो अगर कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, राइट, तो उसको आईटी कंपनीज ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, उनको बायोटेक कंपनीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो इट्स नॉट जस्ट प्योर नंबर गेम, you have to be good in understanding the business of the companies. तो different बैकग्राउंड से different स्ट्रीम से लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आते हैं। तो एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकर का दिन किस तरह से बीतता है? अगर हम एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकर के एक पूरे डे स्केड्यूल की बात करें और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि व्हेन आई वाज इन गोल्डमैन सैक्स, तो मेरा यूजुअली वर्क स्केड्यूल क्या रहता था कि मॉर्निंग में ऑब्वियसली यू हैव टू वेक अप अर्ली बिकॉज otherwise full day you won't get time for yourself, so you have to give some time to your workout and all, and you have to get ready. So I used to get ready by 9 o'clock, right, reaching office by 9:30, 10. You stay close by. Yeah, I used to stay close by, so you shouldn't waste time on traveling and all. Then in morning you would have client calls, meetings, team meetings, discussions, the deals you're working on. So those discussions normally take your 1 or 2 hours of the morning, right? Then you should start. So yeah, I used to start working on my pitch decks, presentations, models and all. Typically
is it one product or one customer? No, You so work we on used multiple. to, no, it's not like that. We used to work on multiple deals at a time because you never know, which deal can go live at what time, right? So cold pitching भी साथ साथ चलता रहता है and all. So it happens like, then you have meeting with your seniors like vice president, MDs and all. They might have some discussions pending with you, maybe related to the previous deals and all. So it goes like this, and usually, yes, tough working hours are there. So you cannot assume this is a 10 to 5 wala job. वो नहीं है. Especially at the But that's rewarding as well. That's rewarding, yes, and that's interesting also. Every day you learn something new. It's not like very stereotype job कि आप क्योंकि वही आप एक बिजनेस से अपने आप को अटैच नहीं कर रहे, आप अलग अलग बिजनेसेस को exactly you're giving value add to your client. अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो शार्क टैंक्स के शार्क्स हैं? I'll not say they are shark, but they prepare you to present your case in front of shark because they are your advisor, right? So what you said कि shark tank में जैसे वो आपसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? और अगर यही आप एक क्लास के अभी वहाँ पे तो छोटा छोटा पाइप डील आता है, तो जहाँ पे बिजनेस या प्रमोटर्स को मालूम है कि उसका इतना धंधा इतना ही है, बट अगर यही चीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है तो ऑब्वियसली यू नीड फाइनेंशियल एडवाइस, यू नीड एक्सपर्ट हु कैन हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, राइट? तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है. चलिए, मैंने मान लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए कर लिया, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया. What are the steps? What should I do now? I mean, if somebody has to get into investment banking, what are the ABCs or next steps to follow? So as I said कि आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पे करियर बनाना है तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ एक्वायरिंग सम प्रैक्टिकल स्किल सेट्स, राइट? सो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ये सब स्किल सेट आप एक्वायर कर सकते हैं. At the same time, you should also develop some connection, on LinkedIn. जैसे मैंने आपको बोला कि इस डोमेन में आपको एक मेंटोर की जरूरत है, राइट? क्योंकि बहुत टेक्निकल फील्ड है, आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, राइट? तो वो एक राइट पाथ दिखाने के लिए आपको एक राइट मेंटोर चाहिए. तो हो सकता है वो मेंटोर आपको लिंक्डइन पे मिल जाए, हो सकता है आपके क्लोज नेटवर्क में आपको मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. तो डेफिनेटली यू शुड हैव सम मेंटोर, राइट, हु कैन गाइड यू. एंड you should think of doing some internship, right, in the finance domain. और internship जरूरी नहीं है आपको बहुत reputed firm के साथ ही करना, आपका work experience relevant होना चाहिए, which will help you, in switching your job later on, right? और ऐसा नहीं है कि आपका अगर आपने किसी ब्रांड के साथ काम नहीं किया तो आप बल्ज ब्रैकेट में काम नहीं कर सकते, या आपने Tier 1 से MBA नहीं किया तो आप बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम नहीं कर सकते. Sorry, like to explain कि what bulge bracket investment banks. Bulge bracket investment banks जैसे accounting side पे हमारे हम बोलते हैं ना big four, बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स. तो bulge bracket investment banks क्या होते हैं? जो बहुत बड़े साइज के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, काफी डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स हैं उनके. आप एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे गोल्डमैन सैक्स जिसमें मैंने काम किया, इट्स अ bulge bracket investment bank. काफी सारे वर्टिकल्स हैं उनके. Likewise, Morgan Stanley is a bulge bracket investment bank. JP Morgan, ये सब बड़े बड़े साइज के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, राइट? एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड इन एवरी डोमेन ऑफ द फाइनेंस, राइट? तो टिपिकल, बीच में माफी चाहूंगा कट करने के लिए आपको, लेकिन एक टिपिकल दिन जैसे आपने बताया कि आप अपनी डील्स पे काम करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, आप अपने मॉडल्स पे काम करते हैं, क्या ये एक्साइटमेंट फैक्ट होता है कि आप क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं? यानी कि कोई मान लीजिए अमेरिका में कंपनी है जिसके लिए आप आज एक मॉडल इंडिया में बैठ के बना रहे हैं, ऐसा होता है पॉसिबल, या ज्यादातर ये सिर्फ इंडियन मॉडल्स पे काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो M&A साइड पर तो स्पेशली कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, राइट? हो सकता है कि आपका क्लाइंट इंडिया बेस्ड है बट उसको एक्विजिशन यूरोप में करना है. मैं अभी से बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बिकॉज़ कितना एक्साइटिंग लग रहा है, सुन के कितना एक्साइटिंग है ये. एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग. आपको फील होता है, यू फील प्राउड ऑफ योर व्हाटएवर यू हैव डन ड्यूरिंग योर डे, राइट? क्योंकि आप रोज कुछ नया कर रहे हो जी, रोज आप क्लाइंट को कुछ नया, और कुछ ना कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस है अपने. एग्जैक्टली जी, राइट. जी. एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर वर्क you get chance to meet with the top management of the company, wow. CEO, CFO and all. तो वो एक अलग ही फीलिंग है अभिषेक, मतलब. हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट अपने उन लीडर्स के पास जा पा रहे हैं जिनको आप एज अ रोल मॉडल देखते हैं. एग्जैक्टली, मतलब और ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस शुरू से ग्रो किया है,
राइट? तो काफी सारी बिजनेस साइड पे भी आपकी लर्निंग होती है। And then you also give your ideas to the table, which is an amazing It thing makes to you do. feel proud कि यार आप उन लोगों को एडवाइस कर रहे हो जिन्होंने अपने बिजनेस में बहुत, अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, राइट? तो डेफिनेटली मतलब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे. So if I were to ask you, what do you love about your job, or what was that top 5 things which kept you going? कि यार this is what I wanted to do and this is where I have. so one is obviously growth side, like जो भी आप करते हैं अपने अपने करियर में, राइट, इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आप जितने सीजन प्रोफेशनल बनते जाते हैं तो आपका एक और एक औहदा बनता है, राइट? तो वो ऑब्वियसली कोई भी जितने भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो दे डोंट गो वेस्ट, राइट? सेकेंड, बिकॉज यू आर गिविंग डायरेक्ट वैल्यू एड टू द कंपनीज एंड बिजनेसेस, राइट? तो वो डेफिनेटली एक एक्स फैक्टर है जो इस जॉब में है, जो स्पेशली जब मैंने आपको बोला मेरा ऑडिट आर्टिकलशिप में ऑडिट एंड टैक्सेशन का भी एक्सपीरियंस है, तो उस साइड पे it was not like sort of we are giving any direct value add to the client. They used to think it's a cost center, right? Correct. कि भाई ऑडिट एंड टैक्सेशन पे कंप्लायंस वर्क हमें करवाना ही है, राइट? बट इधर आप अपनी एडवाइस से कुछ क्लाइंट के लिए कुछ वैल्यू एड प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? सेकेंड, यू फील प्राउड कि आपकी एक्शंस इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी की डायरेक्शन को भी somehow impact करते हैं. That's a big one actually. They plays a big role, right? It's a very big one. तो वो obviously keeps you motivated and they kept me motivated, right? My working hours like 14-15 days. Pressure नहीं होता इसमें फिर? Pressure होता है, जैसे मैंने बोला मेरे working hours 14-15 घंटे normally एक दिन के रहता था, right? At the start of my career, you have to manage, right? And especially at the starting of your career, जब आप as an analyst associate काम कर रहे हैं, जी. तब आपको obviously execution work mostly analyst and associate level पे ही होता है, तो वहाँ पे obviously आपका workload रहता है. But as you keep growing, your work balance is kind of sorted. Yes, as you keep growing, obviously then your role would be more towards the client management side, less on the execution side. So then obviously you get more time for you, your family and all. But at the starting of your career, you have to, burn yourself, I'll say. I think I'll not call it burning. I'll say that it's a part of learning. Exactly. It's a part of growing as a process. Yes. It is, as you rightly said, कि you're impacting not just an organization, you're impacting economies, and this is something which goes beyond borders. So I think कहीं ना कहीं वो एक proud feeling अपने आप में इतनी आ जाती है कि आपको कुछ करके आप घर जाके you have that feeling of satisfaction कि आज मैंने कुछ बहुत बड़ा किया. Exactly. मनोज, क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? एक टिपिकल बल्ज बैंक कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं? अगर हम बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो मेनली बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक के 3 मेन वर्टिकल्स हैं, उसके अलावा भी कुछ एंसिलरी वर्टिकल्स हैं, बट जो 3 मेन वर्टिकल्स हैं, वन इज आईबीडी, राइट, जिसको फुल फॉर्म इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन, राइट? अंडर आईबीडी जितना भी एडवाइजरी रिलेटेड आपका काम रहता है, जैसे अगर हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करें, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, फंड रेजिंग की बात करें, फंड रेजिंग बोथ साइड, डेट और इक्विटी बोथ साइड, तो दिस कम्स अंडर पर्व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? आईबीडी जिसमें होते हैं, एंड आई वाज वर्किंग इन आईबीडी, राइट? अंडर आईबीडी आल्सो देयर वुड बी अ डिफरेंट टीम, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टीम, जो नॉर्मली बल्ज ब्रैकेट में रहता है ऐसा स्ट्रक्चर. बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सेक्टर एग्नोस्टिक टीम रहता है, बट बल्ज ब्रैकेट में देयर वुड बी अ स्पेशलाइज्ड टीम फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर, राइट? तो जैसे अगर मेरा सेक्टर था तो मेरा कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर था, तो एनी कंपनी व्हिच इज इनटू कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर सेगमेंट यूज्ड टू कम टू माय टीम, राइट? देन इक्विटी रिसर्च, राइट? दिस इज अनदर वर्टिकल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. तो इक्विटी रिसर्च में क्या रहता है, you give your independent view about the listed companies, about the industries in the market, right? तो यहाँ पर आप client के लिए नहीं काम कर रहे, you are not advisor to your client, right? यहाँ पर so you just do research on the companies and the industries and you publish your reports. अगर आपने जैसे देखा होगा कि अभी गोल्डमैन सैक्स ने अपना एक कवरेज निकाला था आइडिया पर, जिसमें कि they gave a target price of ₹2 on idea, and उसके बाद वो स्टॉक काफी नीचे भी आया था. तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक is not advising to idea, right? Their equity research team, they initiated research on the company और वो
अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं. अब उन रिपोर्ट्स को कोई भी यूज कर सकता है, HNIs यूज कर सकते हैं, बिग इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड एनालिसिस है जी. एंड नॉर्मली ये रिपोर्ट्स सोल्ड होती है, राइट? मतलब यू हैव टू परचेज, यू हैव टू पे फॉर दिस रिपोर्ट्स. Obviously, target price and all, so they come in, as an update in the market. But if you want to read the detailed research, on what basis they are giving to this target price, so detailed analysis would be there in the report, right? So this is equity research segment where you do research on the equities, right? Equity market. Then third segment of investment bank is trading desk, जो काफी अट्रैक्टिव भी है. मतलब काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट बहुत फैसिनेट होते हैं उससे. यस, काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना चाहते हैं बिकॉज उनको ट्रेडिंग साइड पे जाना है. यानी एल्गो ट्रेडिंग हो गया, आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गया, आप डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ मार्केट में ट्रेड करते हो, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो. तो यहाँ पर आपका काम क्या है? पोजीशंस लेना मार्केट में, राइट? ट्रेड आप ये पोजीशंस किसी क्लाइंट के लिए लेते हैं या किसी मतलब या अपने बैंक के लिए लेते हैं? both side, like it's a proprietary trading also, you do this trading for your client, right, as a broker, right? और उसमें basically because bulge bracket में क्या रहता है कि आपके पास liquidity power भी है and you have information, right? You can impact as well. Yes, because you have first-hand information about the market, about the trend in the market. And sometimes these people take advantage, not like insider trading, but yes, they are quick in taking positions in the market. They are quick in reacting in the market, and rest of the market follow the trend, right? So this is another vertical of investment bank. These are the three main verticals, and all three verticals are different from each other. There would be Chinese wall to follow, right? So it's not like somebody is working on one M&A deal and they're going to share information with the equity research or trading side people. So if I am suppose working on one acquisition and I tell this to my trading team, they can take position, right? So they can do insider trading. So you have to follow Chinese wall. There is a strict compliance thing you have to follow. Then other than these three verticals, some ancillary activities of investment banks like private equity. So in the private equity, मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन अगला था कि अगर हम प्राइवेट इक्विटी या वेंचर फंडिंग की बात करते हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट होता है कि नहीं होता? देखो, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट, दो देयर आर प्रोफेशनल PE फंड्स आल्सो और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स आल्सो, बट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अपने भी आर्म होते हैं जिसमें कि वो खुद अपना फंड प्राइवेट कंपनीज में डालते हैं, यानी प्राइवेट इक्विटी लेना प्राइवेट कंपनीज में. Because more first-hand information है and then they have experience also, right? So many companies they know जिनको पता है कि अच्छा करेंगे, तो they are quick to take positions or equity in those companies. ये किस स्टेज पे होता है जनरली? So there are different stages. अगर आप मतलब PE funds, अगर किसी कंपनी के लाइफ साइकिल की बात करें तो कोई एक स्टार्टअप कंपनी है, जी, right? तो obviously PE funds will not invest into those companies because अभी तो वो प्रोडक्ट स्टेज पर है कंपनी. मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके लिए ना आपके साथ मतलब पॉडकास्ट करना बहुत जरूरी है जिसमें हम सब कुछ शायद कवर करना चाहेंगे कि एंजल फंडिंग क्या होता है, PE फंडिंग क्या होता है, वेंचर फंडिंग क्या होता है, इसको अलग लेंगे. तो माफी चाहूंगा लेकिन इसको मिक्स नहीं करेंगे. आज के टॉपिक को हम फोकस करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक ही रखेंगे. तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए कि private equity is one of the other fourth arm or ancillary. Yes. So it's another arm of investment bank, and other than that, some investment bank also have a financial sponsoring arm where they put debt into the companies because they have excess funds with themselves. So if company needs some debt to finance particular M&A transactions, so they can also finance those transactions. So these are the typical verticals or functions of investment banks, and you can decide the one which excites you, right? Awesome. Thank you so much, Manoj, for this insight. I'm pretty sure that our listeners would have really got a lot of value out today. Investment banking बहुत lucrative career है. Investment banking आपको बहुत opportunities देता है और investment banking आपको वो करने का objective देता है जो आप चाहते हैं, नई चीजें सीखना, आगे बढ़ना. I think that is where it is. Thank you, Manoj, for this time, and it was wonderful having you. इस सीरीज में हम और मुश्किल से मुश्किल करियर ऑप्शंस को आसान भाषा में बात करने की कोशिश करके बताएंगे और मनोज जी हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे फिर से एक और स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड के लिए एक अगले पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you for having me.